आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 1 0 1 0 0 0 0 1, देन द नंबर ऑफ 3 by 3 matrices B with entries from the set 1 2 3 4 5 and satisfying AB equal to BA is। तो हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ B जो 3 by 3 ऑर्डर के हैं, जिसमें ये जो वेरिएबल हैं ये 1 2 3 4 5 यूज होने हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये दे रखा है ए मैट्रिक्स बेसिकली कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। ओके, और यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है कि कोई बी भी एक मैट्रिक्स है जो 3 by 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि जो बी मैट्रिक्स है बेसिकली वो क्या है, बी मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, ये है ए बी सी ई एफ जी एच आई जे। तो ये है बेसिकली बी मैट्रिक्स। बट हमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है ए बी इक्वल टू बी ए। तो हम ये कंडीशन जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली दे रखा है ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये मैं पुट करूंगा। तो ए मैट्रिक्स दे रखा है हम यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1 इनटू बी मैट्रिक्स हमने क्या अज्यूम करा था, बी मैट्रिक्स अज्यूम किया था ए बी सी ई एफ जी एच आई जे इक्वल टू बी ए। तो बी मैट्रिक्स जो हमने एज्यूम करा था ये था ए बी सी ई एफ जी एंड एच आई जे इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दे रखा है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ओके, तो जब मैं इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बेसिकली इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये हो जाएगा, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 0 इंटू ए 0 1 इंटू ई, तो यहाँ पे ये ई एंड 0 इंटू एच ये 0, तो इस यहाँ पे ये केवल ई होगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म इस रो का क्या होगा 0 इंटू बी 0 1 इंटू एफ, बेसिकली यहाँ पे एफ होगा, इंटू 0 इंटू आई ये भी 0 होगा। ऐसे ही इस रो में जो थर्ड टर्म है ये मैं फाइंड करूंगा, तो 0 इंटू सी 0 1 इंटू जी जी एंड 0 इंटू जे ये 0 ही हो जाएगा। ओके, ऐसे ही सेकेंड रो के मैं टर्म यहाँ से फाइंड करूंगा 1 इंटू ए ए, ओके 0 इंटू ई 0 एंड 0 इंटू एच ये भी 0 हो जाएगा। अब जब इस सेकेंड रो का सेकेंड टर्म फाइंड करूंगा तो ये बेसिकली यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू बी बी हो जाएगा प्लस 0 इंटू एफ 0 प्लस 0 इंटू आई 0। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये बी ही रह जाएगा। ऐसे ही इस रो का सेकंड रो का थर्ड टर्म फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 इंटू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी सी प्लस 0 इंटू जी ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 इंटू जे तो ये भी 0 होगा। तो प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बेसिकली यहाँ बचेगा इंटू सी। तो ये सेकंड जो थर्ड टर्म होगा सेकंड रो का ये होगा सी। ऐसे ही जो थर्ड रो है थर्ड रो के टर्म में फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू ए 0 प्लस 0 इंटू ई 0 एंड प्लस 1 इंटू एच, तो यहाँ पे बेसिकली एच ही रह जाएगा। ओके, यहाँ होगा एच। ऐसे ये सेकंड यहाँ पे एलिमेंट फाइंड करूंगा तो ये होगा 0 इंटू बी 0 0 इंटू एफ 0 1 इंटू आई 1 इंटू आई 1 आई। तो बेसिकली जब इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आई। ऐसे ही मैं जब थर्ड एलिमेंट फाइंड करूंगा तो 0 इंटू सी 0 प्लस 0 इंटू जी 0 प्लस 1 इंटू जे जे, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ये जे इक्वल टू। ऐसे यहाँ पे मैं सेम कंसेप्ट का यूज करके बी ए फाइंड करूंगा, तो इस टाइप से ये इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं दो मैट्रिक्स का तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a इंटू 0 0 बी इंटू 1 बी, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा बी। फिर यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट होगा ये होगा a इंटू 1 तो a b इंटू 0 0 c इंटू 0 0, तो जब सबको ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा a। ओके, थर्ड एलिमेंट फाइंड करूंगा तो a इंटू 0 0 प्लस b इंटू 0 0 प्लस c इंटू 1 c, तो यहाँ पे हो जाएगा ये c। ऐसे ही जब
सेकेंड रो के एलिमेंट फाइंड करूंगा तो ई इंटू जीरो जीरो प्लस एफ इंटू वन एफ प्लस जी इंटू जीरो, तो बेसिकली यहाँ पे ये बचेगा एफ। ऐसे ही जब सेकंड एलिमेंट फाइंड करूंगा तो ई इंटू वन ई, बाकी ये एफ का जीरो से ये भी जीरो, जी का जीरो से ये भी जीरो, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा ई। ओके, ऐसे यहाँ पे जब थर्ड एलिमेंट फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा ई का जीरो से जीरो, एफ का जीरो से जीरो और जी का वन से जी, तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा जी। ऐसे ही जब थर्ड रो फाइंड करूंगा, थर्ड रो के एलिमेंट तो एच इंटू जीरो जीरो प्लस आई इंटू वन आई प्लस जे इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा आई, यहाँ पे बचेगा आई। फिर यहाँ पे जब सेकंड एलिमेंट फाइंड करूंगा इस रो का मैं, तो h इंटू वन एच, बाकी i भी जीरो हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होके, और j भी जीरो हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे क्या बचेगा h। ओके, ऐसे यहाँ पे जब थर्ड एलिमेंट फाइंड करूंगा तो h इंटू जीरो जीरो, ये i इंटू जीरो जीरो है, j इंटू वन j, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली j। ओके, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड करा है ए बी इक्वल टू बी ए की जगह ये आ गया मल्टीप्लाई करके दोनों मैट्रिक्स का। ओके, अब जब इन दोनों मैट्रिक्स की मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पे सिंपली फाइंड करूंगा कि E इक्वल टू क्या है B, ओके, F इक्वल टू क्या है A, G इक्वल टू क्या है C, और A इक्वल टू क्या है F, ये मैं यहाँ पे लिख ही चुका हूँ। B इक्वल टू क्या है E, तो ये भी यहाँ पे लिख चुका हूँ। C इक्वल टू क्या है G, ये भी यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके, फिर है H इक्वल टू क्या है I, H इक्वल टू क्या है I, एंड I इक्वल टू क्या है H, ये भी लिख चुका हूँ, एंड J इक्वल टू J, ये बचा लास्ट वाला J इक्वल टू J। ओके, तो हमने यहाँ पे जो B मैट्रिक्स अज्यूम करा था, जो B मैट्रिक्स अज्यूम किया था, ये हमने अज्यूम किया था ऐसे A B C E F G एंड H I J। ओके, बट हमने यहाँ पे फाइंड क्या किया है, तो यहाँ पे E इक्वल टू B, F इक्वल टू A एंड G इक्वल टू C, H इक्वल टू I एंड J इक्वल टू J। तो यहाँ पे ये बेसिकली इतने वेरिएबल इक्वल हैं, तो बाई यूजिंग दिस कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे फाइंड करा है, तो जो बेसिकली बी मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे स्टेप से भी लिख सकता हूँ मैं इस बी मैट्रिक्स को ए बी सी, और यहाँ पे ई इक्वल टू क्या है, बेसिकली ई इक्वल टू बी फाइंड करा है, तो इस ई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे बी। एफ इक्वल टू क्या है ए, तो यहाँ एफ की जगह क्या पुट कर सकता हूँ ए। जी की जगह क्या है सी, तो जी की जगह मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ सी। ऐसे ही एच की जगह क्या है, एच को एज इट इज रहने दो यहाँ पे एच, और आई की जगह क्या है बेसिकली एच, तो यहाँ पे मैं एच पुट कर सकता हूँ, और जे है जे की जगह यहाँ सिंपली जे ही है। ओके, तो दिस इज अवर बी मैट्रिक्स। तो अब जब इस बी मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेसिकली यहाँ पे केवल 5 ही वेरिएबल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंडीशन फाइंड की थी ई इक्वल टू बी, एफ इक्वल टू ए, जी इक्वल टू सी, एच इक्वल टू आई एंड जे इक्वल टू जे, तो इसका यूज करके इस बी मैट्रिक्स में बेसिकली जो डिफरेंट वेरिएबल हैं वो 5 ही हैं। कौन कौन से हैं, ए बी सी एच और जे। ओके, तो हमें अब क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है देन द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बी विद द एंट्रीज फ्रॉम सेट 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बी है उसके नंबर फाइंड करने के कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हम बना सकते हैं विद द एंट्रीज 1 2 3 4 5। तो सिंपली हमें यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो रिपीटेशन यहाँ पे हो भी सकता है। ओके, रिपीटेशन हो गई, तो यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट वेरिएबल है इसकी जगह मैं इन पांचों वेरिएबल में से कोई सा वेरिएबल लिख सकता हूँ, इनटू जो सेकंड वेरिएबल है बी, इसकी जगह भी पांचों वेरिएबल में से कोई सा वेरिएबल लिख सकता हूँ, जो थर्ड वेरिएबल है सी, इसकी जगह भी पांचों वेरिएबल में से कोई सा वेरिएबल लिख सकता हूँ, और जो फोर्थ वेरिएबल है एच, इसकी जगह भी इन पांचों वेरिएबल में से कोई सा वेरिएबल आ सकता है, और जो फिफ्थ वेरिएबल है जे, इसकी जगह भी इन पांचों वेरिएबल में से कोई सा वेरिएबल आ जाएगा। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी होगा जो 3x3 ऑर्डर का, ये सिंपली यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 की पावर 5, क्योंकि आप ये जो मैट्रिक्स बी एज्यूम करा था यहाँ ए की जगह भी पांचों में से कोई सी वैल्यू रख सकते हो, बी की जगह भी पांचों में से कोई सी वैल्यू रख सकते हो, सी की जगह भी, ऐसे एच की जगह भी, जे की जगह भी। तो बेसिकली जो बी मैट्रिक्स बनेगा वो 5 की पावर 5 टाइप से बी मैट्रिक्स यहाँ पे बन सकता है। तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, बेसिकली 3 1 2 5। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी होंगे जो 3x3 ऑर्डर के होंगे, ये बेसिकली 3 1 2 5 होंगे, एंड दिस इज अवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।